दोस्तों, आज हम आपको विश्व की सबसे खूबसूरत राजकुमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका जीवन काफ़ी रहस्यमयी था। जी हाँ दोस्तों, मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा को सुंदरता की देवी कहा जाता था। क्लियोपेट्रा इतिहास में एक ऐसी रहस्यमयी शख्सियत के रूप में दर्ज है जिनके रहस्य पर से पर्दा हटाने का सिलसिला अभी भी नहीं थमा है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। कहते हैं कि जब क्लियोपेट्रा 17 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें तथा उनके छोटे भाई टोलेमी को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ और वह मिस्री प्रथा के अनुसार अपने उस भाई की पत्नी होने वाली थी। लेकिन भाई को राज्य पर क्लियोपेट्रा की सत्ता सहन नहीं हुई और बगावत हो गई। क्लियोपेट्रा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और सीरिया में जाकर शरण लेनी पड़ी। उसी समय जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोपे का पीछा करता हुआ मिस्र आया था। वहाँ उसने क्लियोपेट्रा को देखा और वह उसकी सुंदरता और मादक आंखों पर आसक्त हो गया। क्लियोपेट्रा की सुंदरता के जाल में फंसने के बाद वह उसकी ओर से युद्ध कर उसको मिस्र की राजकुमारी बनाने के लिए तैयार हो गया। जूलियस सीजर ने मिस्र पर हमला बोला और टोलेमी को मारकर क्लियोपेट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठाया। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वह अपने अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने उस छोटे भाई को भी विष दे दिया। क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन अर्सिनोई की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद वो जूलियस सीजर के साथ रोम में जाकर रहने लगी, पर रोम के लोगों को यह संबंध बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो सीजर की हत्या करवाने के लिए षड्यंत्र करने लगे। आखिरकार सीजर की हत्या कर दी गई। माना जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंटनी का क्लियोपेट्रा पर दिल आ गया था। क्लियोपेट्रा और एंटनी का प्यार परवान चढ़ गया। इधर रोम के लोग मिस्र की बढ़ती हुई ताकत से परेशान थे। किसी भी हालत में क्लियोपेट्रा को एंटनी की पत्नी बनते देखना उनके लिए मुमकिन ना था, इसलिए फिर से साजिश रची गई। एक बार युद्ध के दौरान एंटनी को बताया गया कि क्लियोपेट्रा अब नहीं रही, जबकि यह सच नहीं था। इस बात को सुनकर एंटनी सदमे में आ गया और अपनी ही तलवार पर गिरकर मर गया। सीजर के बाद ऑक्टेवियन ने रोम की गद्दी संभाली। क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फंसाकर खुद की जान बचाकर फिर से मिस्र की सत्ता प्राप्त करने की योजना बना रही थी, किंतु ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में नहीं फंसा और उसने उसकी एक डंक वाले जंतु के माध्यम से हत्या करवा दी। क्लियोपेट्रा की मौत के बाद मिस्र रोम साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अब वास्तव में सच क्या है कि दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन विशेषज्ञ आज भी इन सारे तथ्य को जानने के लिए प्रयासरत हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।